अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। आज हम मटर पुलाव बनाएंगे। तो मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप चावलों के लिए बासमती चावल हैं, इनको मैं भिगो दूँगी। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टमाटर है जिसको मैंने काट के रखा हुआ है, 1 बड़े साइज़ का प्याज है और 1 प्याली मटरों की है, साबुत गरम मसाला है, 1 बादियाँ खरताई है, थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत हैं, 2 से 4 लौंग हैं, 1 इलायची है। इलायची को आपने थोड़ा सा आगे से खोल लेना है। 2-3 टुकड़े दालचीनी के हैं और ये ब्लैक ज़ीरा मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये साबुत मसाले इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूँगी कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप चावलों के हैं और 1 कप में इसमें ऑयल का डालूँगी। बिस्मिल्लाह। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। पहले मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा भून लें। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज़ों को हमने ब्राउन करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना और बहुत लाइट ब्राउन भी नहीं करना। इनको हमने ब्राउन करना ताकि चावलों का कलर अच्छा सा आए। 4 से 5 मिनट हो गए। अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे मैं इसमें। अब मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये 1 टमाटर लिया मैंने, ये मैं इसमें डालूंगी। टमाटर को हमने अच्छे से फ्राई करना है, थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे। फिर इसमें ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने दही के लिए फिर इसमें ऐड करूँगी। और ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है। इनमें हमने सिर्फ मिर्चें नहीं डालनी पुलाव में, इसमें हम हरी मिर्चें मैश करके डालेंगे। टमाटर थोड़े से मेल्ट हो गए। अब मैं इसमें 1 प्याली मटर के लिए, मटर मैंने बिल्कुल फ्रेश लिए, तो इसमें पानी भी हम थोड़ा सा ही डाल के इनको सॉफ्ट करेंगे। और ये 3 टेबलस्पून मैंने दही के लिए। इनको हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। अब मैं थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, जिसको मैंने बारीक बारीक से चॉप किया। और ये 2 टेबलस्पून नमक के हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 2 कप चावलों के हैं और 2 टेबलस्पून मैंने नमक के डाले। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर है, इसमें हाफ डालूंगी। अच्छे से इसको भूनना, मटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 10 मिनट हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे।
ये देखिए मटर माशाल्लाह बहुत अच्छे से भून लिए, ज़बरदस्त मज़ेदार खुशबू। अब मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा कप पानी का डालूँगी। फ्लेम को मैं आहिस्ता करूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसको पकाऊँगी। ज़बरदस्त इस तरह हमें चाहिए, इस तरह डालते हैं मटर। अब 2 कप मेरे चावलों के लिए, तो मैं अपने अंदाजे से पानी डालूँगी। आप 2 कप चावलों में 3 कप पानी के डाल सकते हैं, तो मैं ये पानी अंदाजे से डाल दूँगी। फ्लेम को अब मैं तेज़ करूँगी। तकरीबन 2 कप पानी के हैं, 1 कप मैं इसमें और ऐड करूँगी। इसको कवर करूँगी जब तक इसका उबाला आता है, फिर इसमें चावल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, पानी का उबाला आ गया। अब मैं चावलों के पानी को ड्रेन करूँगी। तकरीबन मैंने 10 मिनट चावलों को भिगो के रखा है। बिस्मिल्लाह, इसको हिला के चावलों को जब हम डालते हैं उसके बाद भी आपने नमक चेक करना कि कम तो नहीं है, क्योंकि नमक कम हो जाता है। मैं भी देखूंगी, टेस्ट करूंगी नमक का। नमक कम है तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का डालूंगी। मिक्स करूंगी। अब हमने इसके पानी को थोड़ा सा खुश्क करना है, फिर इसको दम पे रखेंगे। पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा बस इसमें पानी रहेगा। अब हम इसको दम पे रखेंगे। ये गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाले का डालना है, और ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, ये इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ी सी हरी मिर्चों का जो मैंने चॉप किया था वो, और थोड़ा सा धनिया। अब हम इसको दम पे रखेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। इसके ऊपर आप कोई भारी सा बर्तन रखें ताकि इसका दम बाहर ना निकले। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसको दम पे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से आपने इसको उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त चावल। अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और चावलों को मैं डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव रेडी हो गया। बहुत मज़ेदार और बड़ी अच्छी इसकी गरम मसालों की हर चीज़ की अलग अलग से खुशबू आ रही है। तो आपने इसके साथ रायता बनाएं, चटनी बनाएं, सैलड लें और बहुत मज़े से खाना खाएं। तो ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।